नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर अहम सहमति घटक दलों के बीच बन गई है, लेकिन कौन किस सीट से लड़ेगा, इसको लेकर के मंथन का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान के बाद दिल्ली में अपनी पार्टी के नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अहम चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को अमित शाह ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, बताइए ये बैठक कितनी अहम है? देखिए, अभी आपने कहा कि जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को दिल्ली में ये अहम बैठक है और ये अमित शाह ही बुला रहे हैं। आपको भी पता है कि जो फॉर्मूला है वो सामने आ चुका है, लेकिन अब बात होगा कि कौन कौन सीटें, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र कौन कौन लेना चाह रहा है। और इसमें आपने जैसे बताया कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, मतलब चिराग पासवान भी रहेंगे, और जो सहयोगी दल के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सारे लोग होंगे। अब देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा की तैयारी अब कहीं ना कहीं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव बहुत करीब आ चुका है। और आपको बता दें कि जो पार्टियां हैं वो सब जुट गई हैं, सारी पार्टियां, मतलब सिर्फ बीजेपी या इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, सारी पार्टियां अब जुट गई हैं अपने उम्मीदवारों को खोजने के लिए। तो आप समझिए कि सितंबर तक तारीख भी आ जाएगा चुनाव का, आपको भी पता है। और अभी सीटों को लेकर भी बात चल रही है कि कौन सी सीट किसको मिलेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ नंबर्स की बात हुई है। तो सारे दल में अभी सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन अब सीएम फेस का मंथन हो गया, या कौन उम्मीदवार रहेगा, कौन सी सीट, सब इसकी बैठक हो रही है। तो ये अहम बैठक है क्योंकि उम्मीदवारों की बात होगी। जी, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो? देखिए, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई ये बैठक है, तो अहम मुद्दे तो होंगे सीट बंटवारा, उम्मीदवार कौन होंगे, उम्मीदवारों का चयन, चुनाव की रणनीति क्या होगा, जीतने का प्लान क्या होगा, कैसे लोगों को अपने से जोड़ना होगा, क्योंकि आपको भी पता है इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। महागठबंधन भी अपना जोड़ लगाए हुए है, जन स्वराज भी आ चुकी है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं, मतलब टू से एनडीए को कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग दिखाना होगा, और ये प्लानिंग होगा प्रॉपर कि लोग कब कहाँ कहाँ प्रचार प्रसार करेंगे। चिराग पासवान अपना क्षेत्र छोड़ के भी तो एनडीए के लिए करेंगे ना प्रचार प्रसार हर जगह। जो भी लोकप्रिय चेहरा है एनडीए का, बिहार आएंगे, बिहार आके जनता से वोट मांगेंगे। नीतीश कुमार के सीएम के चेहरे पर ही वोट मांगा जाएगा इस बार। तो उसी को लेकर मुझे लगता है ये मुद्दे हैं। जी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तो संतुष्ट दिख रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन चिराग पासवान नाराज दिख रहे हैं। देखिए, वो तो दिखना भी चाहिए। आप समझिए कि चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं, और चिराग पासवान पिछले बार, अगर आपको याद होगा, 2020 में जब चुनाव लड़े थे, तो उनको ये चीज़ पता चल चुका है कि वो जीत नहीं सकते हैं। हरा ज़रूर सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि जो 100 ऊपर आंकड़े में चुनाव लड़ा हो और 1 सीट जीता हो, उसका क्या स्ट्राइक रेट रहेगा अकेले चुनाव लड़ने पे। ठीक है, वो भले नीतीश कुमार को हरा दिए, महागठबंधन की सीटें बढ़ा दी, लेकिन जीत तो नहीं पाए। अभी मुद्दा क्या है? जीतना। हारना तो नहीं है, हराना तो नहीं है। पिछले बार नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, इस बार उसी की सरकार में है, केंद्र में मंत्री हैं। तो चिराग पासवान बीच में लगा था बागी हो जाएंगे, बोल भी रहे थे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनको पता है कि वो जीत नहीं सकते हैं, जिता सकते हैं, हरा सकते हैं टू से। लेकिन चिराग पासवान का जैसा लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा है रिया, वो काफ़ी आपको कहें कि अप्रिसिएशन वाला है, अप्रिशिएटेबल है। और जब है ऐसा तो उनका डिमांड भी ऐसा है, लेकिन इतनी सीटें एनडीए देगा कहाँ से? तो आप समझिए कि चिराग पासवान अभी भी पॉलिटिकल प्रेशर बनाए हुए हैं, क्योंकि सीटें वो चाह रहे हैं कि बढ़े, क्योंकि 40 से 20 में तो बहुत फर्क हो गया। तो इतने में अगर मान जाते हैं चिराग पासवान तो फिर ठीक है, लेकिन अभी तो वो निराश है और उनको अभी बीजेपी और जेडीयू मनाने में लगी है। जी, जा रहा है कि मुकेश सहनी भी एनडीए में आने की संभावना है, ऐसे में तो सीट कम हो सकती है। देखिए, सीट तो कम होंगी, लेकिन चिराग पासवान की कम नहीं होगी। क्योंकि आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें मिली हैं, जीतन राम मांझी को 10 सीटें मिली है। जहां इनको 5 से 7 सीटें मिलनी थी, वहां पे 10-10 सीटें मिली हैं। तो सीट उन्हीं में से कटेगा। और अगर मान लीजिए मुकेश सहनी नहीं आते हैं, तो जो सीटें हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास रहेगा 10-10 सीट, वो भी जाएगा चिराग पासवान के पास। तो वो सीटें बचाने के लिए उनको 10-10 सीटें दी गई हैं, जो सूत्रों के
अनुसार जो खबर आई है कि मुकेश सहनी के लिए वो बचा हुआ है 5-5 सीट, मान लीजिए 5 इधर से 3 उधर से, तो 8 सीट हम मान के चल रहे हैं। तो 8 सीट जो है वो मुकेश सहनी के लिए बचा हुआ है। मुकेश सहनी नहीं आते तो 8 सीट भी चिराग पासवान को चला जाएगा। तो मान के चलिए कि चिराग पासवान 28 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो। जी, आईपी गुप्ता का के पार्टी का क्या हाल चिराग है? पासवान का देखिए फायदा भी है। आप समझिए कि चिराग पासवान को अगर सीटें कम भी मिल रही है ना, तो उनको एक राज्यसभा सीट देने का मौका ऑफर मिला है। तो एक राज्यसभा का सीट मतलब आप समझिए 6 विधानसभा का सीट के बराबर होता है। तो उसको अगर हम उस हिसाब से माने तो तब भी 32 के आसपास तो आ ही गया। तो चिराग पासवान को खुशी रहना चाहिए, अच्छा ही मिल रहा है, कुछ खराब नहीं मिल रहा है उनको। जी, आईपी गुप्ता की पार्टी का क्या होगा? देखिए आईपी गुप्ता की बात करें तो उनको दोनों जगह से ऑफर है। उनकी बात महागठबंधन से भी हो रही है, उनकी बात एनडीए से भी हो रही है। और अगर आईपी गुप्ता महागठबंधन में जाते हैं रिया, तो आपको बता दें कि उनकी डिमांड 20 सीटों से कम नहीं होगी। और महागठबंधन में इतनी सीटें ही नहीं है कि 20 सीटें आईपी गुप्ता को दें और मुकेश सहनी के साथ लड़ाई हो जाएगा भाई, क्योंकि मुकेश सहनी बोलते हैं कि हमारे पास सारा वोट बैंक है। लेकिन अगर हम जेन्युइन बात करें, खाली मुकेश सहनी जिस कम्युनिटी से आते हैं उनके पास है 2% और आईपी गुप्ता के पास भी है 2%। तो जब मुकेश सहनी 60 मांग रहे हैं 2% में, तो आईपी गुप्ता काहे के लिए पीछे रहेंगे? बोलेंगे हम तो भाई गांधी मैदान भरे हुए हैं महाराज, कहाँ का बात कर रहे हैं आप, तो हमको भी सीटवा दीजिए। लेकिन अगर आईपी गुप्ता एनडीए में जाते तो उनका बात बिल्कुल क्लियर है कि हम 10 सीट में भी मान जाएंगे, क्योंकि उनको अपने समाज को आरक्षण दिलाना है रिया। उनको सीट नहीं, आरक्षण चाहिए। और जहां से उनके उम्मीदवार बहुत स्ट्रांग है वो बस वहीं से सीट मांगेंगे। समझ रही हैं आप? ये नहीं है कि नहीं हमको सीट दीजिए, बढ़ा दीजिए और परफॉर्मेंस 0। समझ रही हैं? तो आईपी गुप्ता अभी दोनों हाथ में लड्डू लिए हुए हैं। जिसका ऑफर अच्छा लगेगा उसके साथ चले जाएंगे और जिसके साथ जाएंगे उसका फायदा तो होना ही होना है। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।